नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। क्या आप एक ऐसे अस्पताल के बारे में जानते हैं जहाँ पर 1 महीने से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की दिल की जो शल्य चिकित्सा है यानी कि हार्ट सर्जरी है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा अस्पताल नया रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है जिसे हम लोग श्री सत्य साई संजीवनी ट्रस्ट हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। दिल के आकार का अस्पताल है जहां पर 1 महीने से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का पूर्णतः निःशुल्क दिल से संबंधित इलाज होता है। इवन वहां पर होने वाली सभी तरह की सर्जरी की भी जो कॉस्ट है वो टोटली फ्री है। एक अनुभव के साथ इसको मैं आपसे साझा करूंगा। 22 जनवरी सन 2017 को मेरे बेटे का जन्म हुआ और जन्म के दूसरे दिन जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि इसको शायद कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है। तीसरे दिन उसको जॉन्डिस हो गया और सीसीयू में वो भर्ती हुआ, लगभग 5 दिन भर्ती रहा। कुछ महीनों बाद जयपुर में के एक हॉस्पिटल में उसका चेकअप हुआ तो इको के टेस्ट के दौरान पता चला कि उसको जो एक प्रॉब्लम है उसको टॉफ बोलते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेरेट। दोस्तों, ये बीमारी इतनी ज़्यादा रेयर है कि 10,000 में किन्हीं 4 बच्चों को होती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेरेट में क्या होता है कि एक 6 मिलीमीटर का VSD था, यानी कि 6 मिलीमीटर का एक छेद था, और दूसरा था कि उसकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ब्लॉक थी। नैरो आप कह सकते हैं, ब्लॉक नहीं कह सकते उसको, नैरो थी। नैरो का मतलब अब उससे होता क्या है कि जो फ्रेश जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती थी। उसका पूरा शरीर मेरे बेटे का बिल्कुल नीला रहता था। उसके नेल्स, उसके अगर आप टोस के नीचे देखें, उसकी टंग देखें, उसके होंठ देखें तो नीले रहते थे। और दिन में उसको 2 अटैक से आते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा हंस ले, बहुत ज़्यादा रो ले, बहुत ज़्यादा खेल ले तो भी होशी जैसी बिल्कुल छाने लगती थी। इसके बाद मैं उसको लेकर अप्रैल के महीने में मैं उसको लेकर एम्स गया। एम्स में ग्रीन कार्ड बना, और ग्रीन कार्ड बनने का मतलब होता है, आप जानते हैं कि दोस्तों सर्जरी में कम से कम 2 साल लगने वाले हैं केस के अकॉर्डिंग। मैंने पता करा था डॉक्टर से तो ये पता चला कि इसकी सर्जरी ही इसका एक उपाय है और कुछ नहीं हो सकता है। इसमें दवाओं से आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। ऐसे में मुझे पता चला श्री सत्य साई संजीवनी ट्रस्ट हॉस्पिटल के बारे में, जो कि रायपुर में है। मैं अपने बेटे को लेके जून के महीने में वहाँ पर गया। पहली बार जाते ही मैं सुबह वहाँ पर जो है 8 बजे पहुँचा और नंबर लगाया, नंबर हमारा आया, हम अंदर गए। सारे उसके जो इनिशियली सारे चेकअप होते हैं, सारे इनिशियली चेकअप हुए। इसके बाद पूरे 1 दिन में हमको सारा उसका ईको, ECG वगैरह की सारी रिपोर्ट दोस्तों मिल गई। शाम के डॉक्टर ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, अभी इसको आप मेडिसिन जो है आपको देंगे इसको, और साल भर का टाइम उन्होंने दिया कि अगले साल जून के महीने में आपको लाना है और दवा इसको तब तक के देती रहनी, क्योंकि वहाँ पर भी नंबर लगते हैं, बच्चों की संख्या ठीक ठाक होती है। दोस्तों, और मैं आपको बहुत ही इसके हॉस्पिटल की खूबसूरत बात बताऊं कि मैंने जनरली एम्स से ही सारी रिपोर्ट उनको मेल की थी कि अगर आपके यहाँ इसका इलाज संभव हो तो मैं अपने बेटे को लेकर आऊं, और आपको बताऊं मेल पर ही जवाब आया कि नहीं, आप लेके आइए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कितने ही आज के समय में हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो कि नगर निगम या फिर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप वहाँ पर जाकर चिल्लाते रह जाते हैं, काम नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक मेल के बाद रिप्लाई है कि नहीं, इट इज़ पॉसिबल हियर, प्लीज़ कम विथ योर पार्ट। तो मैं अपने बेटे को इस तरीके से खेल लेके गया। जून को मैं वापस लेके आया, दवा उसको देने लगा, लेकिन उसको मैं देखता था दवा देने भर जब तक दवा का असर रहता था तो ठीक रहता था। दवा का असर ख़त्म होते ही फिर उसकी वैसी सिचुएशन होती थी। फिर से मैंने उनको मेल करा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे दोबारा फिर से बुलाया। मैं दिवाली के टाइम पर फिर उनके पास गया और उन्होंने जनवरी की मुझे डेट दी कि 22 जनवरी की डेट को हम इसकी सर्जरी करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है।
नवंबर 2017 में दूसरी बार, और 22 जनवरी 2018 की उन्होंने मुझे ऑपरेशन की डेट दे दी, बोले आप आइए बच्चे को लेके और इसका सर्जरी हम लोग करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलियर, दैट मीन्स स्टॉफ की जो हार्ट सर्जरी है उसकी कॉस्ट लगभग 8 से 9 लाख रुपए आती है, जो कि मेरे बजट के बाहर था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मान के चलिए कि मैं किसी अपोलो 40 जैसे हॉस्पिटल में प्रयास करता तो एक बड़े रिस्क रेट के साथ वहाँ पर इतना पैसा खर्चा करना था, यानी कितना लोन वगैरह मुझे लेना जुगाड़ करना था इसके लिए। जैसा कि मैंने थोड़ा अनुभव लिया, लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि क्योंकि रायपुर का टेम्परेचर हमारे कानपुर के टेम्परेचर में एक डिफरेंस है, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि ऐसे टाइम पे आइए कि थोड़ा सा पहले आइए, क्योंकि बच्चा कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पर कानपुर में बहुत ज़्यादा सर्दी है, वहाँ पर रायपुर में इतना ज़्यादा सर्दी नहीं होती, मौसम नॉर्मल होता है, तो कई बार बच्चों को बुखार जैसी शिकायत हो जाती है। और अगर ऐसी कोई शिकायत बुखार जैसी होती है देन फिर वो जो ऑपरेशन है वो रोक देते हैं। इस वजह से मैं 4 दिन पहले हॉस्पिटल पहुंचा। मैं 18 तारीख को ही वहाँ पर रायपुर पहुंच गया। रायपुर पहुंच के मैंने एक जगह होटल में रूम लेके रुका, और जिसका डर था वही हुआ। कैसे पहुंचा, उसको फीवर आ गया। मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने दवा दी, बोले ये परेशानी की बात नहीं है, फीवर अभी इसका जो है 100 के ऊपर नहीं गया है एक बार भी, आप परेशान नहीं होंगे। 2 दिन के भीतर दोस्तों उसका बुखार ख़त्म हो गया, और तय समय पर मैं 22 जनवरी को पहुंचा। 22 जनवरी को एडमिट करा, साथ में ही बच्चे के साथ में हम लोगों का एक, मैं और मेरी वाइफ के साथ में उनका एक कार्ड बना। उस कार्ड के तहत आप सब इमेजिन करिए कि हम लोग का खाना भी फ्री हो गया। एक लोग बच्चे के साथ रात को रुक सकते थे बेड में, और दूसरे लोग जो साथ में थे वो वहाँ पर मातृ छाया करके जो स्थान था वहाँ पर रुक सकते थे। इस दौरान सुबह और शाम का जो खाना था वो दोनों टाइम खाना मुफ्त रहता था। 25 जनवरी को उसकी हार्ट सर्जरी हुई, और सक्सेसफुल हार्ट सर्जरी हुई। उस हार्ट सर्जरी के पहले डॉक्टर जो मेन सर्जन थे, डॉक्टर कटेवा, उन्होंने बुलाया और पूरा एक्सप्लेन करा कि इसकी हार्ट सर्जरी के बाद क्या हो सकता है। 0.2% लाइफ का रिस्क है, 2% इस बात का रिस्क है कि इसका ब्रेथ रोट स्लो हो सकता है। पूरा प्रॉपर समझाया। उसके बाद हम लोगों ने साइन करा ऑपरेशन के लिए जाने के लिए, और 25 जनवरी को तय समय पर उसका ऑपरेशन करा। बिल्कुल स्वस्थ वो बच्चा। एक अजीब सा अनुभव मैं आपको और बताता हूँ जो हुआ। जनरली कभी भी हॉस्पिटलों में माहौल बड़ा अजीब सा होता है, आप देखते होंगे, लेकिन पहली बार श्री सत्य साई संजीवनी ट्रस्ट हॉस्पिटल में मैं गया, मैंने देखा कोई अजीब सा डर नहीं था। सब निश्चिंत थे। जिनके बच्चे ऑपरेशन थिएटर में हुए थे वो भी निश्चिंत थे। पता चल रहा था कि साथ कोई ऐसी शक्ति है जो ऊपर से हम सबकी रक्षा कर रही है। स्टाफ का बिहेवियर लाजवाब था। वो एक चतुर श्रेणी का कर्मचारी हो जो वहाँ पर साफ सफाई कर रहा था, या कितना बड़ा सर्जन हो, रात के अचानक से 11:30 बजे भी डॉक्टर अपनी टीम के साथ इंस्पेक्शन के लिए आ जाते थे। बहुत बड़ी बात है। आज तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखते हैं कि जो बड़ा सर्जन होता है वो सीधे मुंह कभी सीधे मुंह वो बात नहीं करता है। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ये महसूस किया था। जो साफ सफाई वाले जो लोग होते हैं वो एक तरीके से उनकी भी बातचीत बहुत अच्छी नहीं होती है। कई बार वो अपेक्षा भी करते हैं पैसे की, एक्स्ट्रा पैसे की। इन सबके बीच में कैसे हॉस्पिटल में गया, सारा इलाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और मैंने सबसे अनोखी बात देखी, पूरे हॉस्पिटल में कहीं पर भी एक दान पेटी या डोनेशन बॉक्स नहीं है। ये सबसे हैरानी की बात है। खैर 25 जनवरी को वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, और उस दौरान उस अस्पताल व श्री सत्य साई जी के बारे में बात होती थी। तो हम सब जानते श्री सत्य साई जी का जन्म पुट्टापर्थी में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और उन्होंने शुरुआत से ही शायद कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ थी उनके पास, ईश्वर की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर, उनको ईश्वर का ही रूप कह सकते हैं। उन्होंने ऐसी चिकित्सीय समस्याओं को लेकर, शैक्षिक समस्याओं को लेकर बहुत काम करा। पुट्टापर्थी में अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, फिर बेंगलोर, चेन्नई। और मैं आपको बता दूं, जो हार्ट हॉस्पिटल्स हैं, ये हॉस्पिटल
श्री सत्य साई जी ने खुद ना बनाए, जबकि उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे, जो उनकी बात सुनते थे, उन शिष्यों से एक बार चर्चा के दौरान कहा कि उनकी ऐसी इच्छा होती कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हार्ट की डिसीज़ से हर साल ख़त्म हो जाते हैं, वो नहीं बच पाते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं। मेरी इच्छा है कि ऐसा उनका अस्पताल बने। तो उनके शिष्यों ने एक संकल्प लिया कि हम देश में ऐसे 5 अस्पताल बनाएंगे जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड होंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे, बिना किसी जाति, रंग, रूप, भेदभाव के आधार पे सब बच्चों का ट्रीटमेंट करेंगे, वो भले ही अमीर हो भले ही गरीब हो। पहला अस्पताल जो कि रायपुर में शुरू हुआ, दूसरा अस्पताल 2016 में पलवल हरियाणा में शुरू हुआ, तीसरा अस्पताल गत वर्ष मुंबई में शुरू हुआ, चौथा कोलकाता में अस्पताल पे सेम ऐसे अस्पताल पे काम चल रहा, और भुवनेश्वर पे जो कि 5वां अस्पताल है उसकी भी जमीन ली जा चुकी है और वहाँ पर भी ऐसा अस्पताल बनाने का काम चल रहा है। तो देखिए कितना बड़ा संकल्प लिया। पर डे मैंने देखा कि एवरेज 4 सर्जरी वहाँ पर जो है पर डे होती हैं, और हफ्ते में 6 दिन सर्जरी होती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक 24 सर्जरी आप मान लीजिए। अगर ये ऑन एवरेज 20 सर्जरी पर वीक मान लीजिए, तो उस 20 सर्जरी का जो खर्चा है लगभग 20 से 25 लाख रुपए का आता है, और वो बिना किसी कॉस्ट को लेकर वो सर्जरी लगातार चल रही है। अगर कभी किसी को ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, फिर भी अगर आपके यहाँ किसी बच्चे को या आपसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के बच्चे को ऐसे समस्या है, तो श्री सत्य साई संजीवनी ट्रस्ट हॉस्पिटल गूगल पे सर्च करेंगे, उनकी आपको वेबसाइट मिलेगी। आप सारी रिपोर्ट उनको मेल करिए, वो जवाब देंगे। कॉल करके भी आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा मंडे से फ्राइडे सुबह 8 बजे जाकर आप नंबर लगाइए, वहाँ पर वो पूरा ट्रीटमेंट आपका करेंगे। पॉसिबिलिटी है अगर तो वो पूरा सर्जरी करेंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता था, जब पूरी सर्जरी हो गई, साल भर बाद मैं फर्स्ट फॉलोअप के लिए अस्पताल गया, तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ डोनेशन दूँ। उस डोनेशन को देने के लिए मैंने वहाँ संबंधित कार्य से संपर्क करा, तो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर डोनेशन लिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा जो आप देना चाहते हैं उसको आप जाके किसी भले सोसाइटी को, कम्युनिटी को, किसी ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। और वो डोनेशन मैं चाह के भी मैं ना वहाँ पर नहीं दे सका, वापस लेके आया। मैंने उस डोनेशन को अलग अलग रूप में लोगों के साथ में करा, कंट्रीब्यूशन करा। कितनी बड़ी बात है आज के समय में कि जब पूरी दुनिया में लोग पैसे के अपेक्षाओं के साथ जीते हैं, ऐसे समय में भी ऐसे हॉस्पिटल उपस्थित हैं जहाँ पर निस्वार्थ भाव के साथ वो काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही वहाँ पर आपसे विनती की जाती है, तो जाने के बाद एक भाव लेके जाएं कि सबसे प्रेम करना है, सबकी सेवा करना है, लव ऑल एंड सर्व ऑल। इस इमोशन, इस भाव के साथ जाइए लौट के और लोगों के बीच में काम करिए। तो ये अस्पताल जो के बारे में मैंने जो जानकारी दी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। कैसे पहुँचेंगे आप? छत्तीसगढ़ के रायपुर ट्रेन, बस, प्लेन किसी से भी पहुँच सकते हैं। 25 किलोमीटर नया रायपुर के लिए वहाँ पर जैसे निकलते हैं बाहर बस अवेलेबल है। बस से आप हॉस्पिटल हर लगभग आधे से 1 घंटे में बस अवेलेबल होती है, रात तक वहाँ पर पहुँच सकते हैं। सुबह 8 बजे पहुँच के आप नंबर लगाइए। अगर आपका एक दिन में काम हो जाता है तो आप फ्री हो जाएंगे, नहीं हो पाते तो वहाँ पे आसपास जो है छोटे छोटे से धर्मशाले टाइप के बने, जो कि बहुत सस्ते में 200, 250, 300 रुपये में आपको वहाँ रूम अवेलेबल होंगे। वहाँ पर आप रह सकते हैं जाके और दिखाइए। इसके बाद अगर बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता है, एडमिट हो जाता है, तो आपका 2 लोगों का यानी 12 साल से कम अगर कोई बच्चा है तो 2 लोग वहाँ पर अलाउ होते हैं बच्चे के साथ, जो अस्पताल के परिसर में रह सकते हैं। अगर 12 साल के ऊपर बच्चा है तो फिर वो जो है 1 लोग वहाँ पर रुक सकते हैं। तो लगभग सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको बता दी, और मैं अभी इस वीडियो के साथ में आपको इसका नंबर वगैरह भी दे दूँगा अस्पताल का। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साझा करिए। मेरा एक उद्देश्य है कि 1 लाख लोगों तक ये पहुँचे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और मैं कौस्तुभ उमर, मैंने एक अपना अनुभव, अपने बेटे कृष्ण का ये पूरा अनुभव आपके साथ साझा करा।
आप लोगों से साझा करिए, शायद ऐसी बहुत सारी जानें बचेंगी। साथ में देखने वाले लोग इस वीडियो को ये भी समझे कि अगर एक संस्था ऐसा काम कर सकती है, इसने अस्पताल बना सकती है, तो हर राज्य में अगर बहुत सारे अरबपति लोग हैं वो भी इस तरह के फाउंडेशन को बना के अगर हर राज्य में एक अस्पताल ऐसा इस्टेब्लिश करे केवल बच्चों के लिए, तो हम लोग कितनी जानों को बचा सकते हैं। ये सोचने की बात है, इस पर विचार जरूर करिए। साहिराम।